हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ डीएनए के बारे में, जो कि आपको बहुत जटिल प्रोसेस से लगती है। डीएनए की जो है डिफिनेशन क्या होती है, डीएनए की जो रासायनिक संरचना वो क्या होती है, डीएनए के प्रकार कितने होते हैं, इन सब बारे में आप लोगों को बहुत ही पढ़ने में डीएनए को मतलब डीएनए नाम सुनने में ही आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। तो आइए हम आपको बताएं कि डीएनए जो है उतना ही सरल है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास आइए डीएनए देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर देखा जाए डीएनए को, तो डीएनए को क्या कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है, डीएनए का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो डीएनए कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मतलब ये डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आइए अगर हम बात करें इस डीएनए की, तो डीएनए की खोज किसने किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ डीएनए की खोज किसने किया, फ्रीडरिच मिशर ने। किसने किया, फ्रीडरिच मिशर ने। अगर हम बात करें फ्रीडरिच मिशर की, तो अगले पॉइंट पे हमने लिखा है फ्रीडरिच मिशर जो है वो डीएनए की खोज कब किए थे, तो यहाँ पे लिखा है 1869। तो आप इस बात को याद रखिएगा बिल्कुल पूर्ण रूप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। डीएनए जो होता है उसका पूरा नाम क्या है, और फिर इसके बाद अगर बात करें तो डीएनए की खोज किसने किया और किस सन में किया। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब आगे आते हैं, डीएनए होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। लिखा है मानव कोशिका के केंद्रक में। कहा, केंद्रक में। आप इस बात को पूर्ण रूप से समझ लीजिए, जो डीएनए होता है, जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है किसी भी जंतु में, वो कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है। कहाँ पे होता है, केंद्रक में। तो लिखा है मानव कोशिका के केंद्रक में एक सफेद द्रव, कैसा द्रव, सफेद द्रव पाया जाता है मानव कोशिका के कहाँ पे, केंद्रक में। फिर इसके बाद आगे लिखा है सफेद द्रव संश्लेषित किया एवं इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियड। कहने का मतलब है मानव कोशिका के केंद्रक को देखा गया तो उसके केंद्रक में एक सफेद द्रव पाया गया, उस सफेद द्रव का नाम रख दिया गया क्या, न्यूक्लियड। अब देखिए आगे, ये अम्लीय प्रवृत्ति, कैसे, अम्लीय प्रवृत्ति और केंद्रक में होने के कारण, केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इस न्यूक्लियड को हमने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लिक केंद्रक। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक केंद्रक, या तो इसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लिक अम्ल क्या, तो कहोगे आप डीएनए। क्या, डीएनए। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। डीएनए की खोज किसने किया, तो डीएनए की खोज किसने किया, फ्रीडरिच मिशर ने 1869 में। आइए हम अगर बात कर लेते हैं डीएनए के प्रकार, तो डीएनए के प्रकार कितने, दो प्रकार से, एक वृत्ताकार डीएनए है और एक कैसा, रेखाकार डीएनए। वृत्ताकार का मतलब होता है क्या, वृत्ताकार में अगर हम बात करें तो जैसे इसमें एग्जांपल ले लिया गया किसका, प्लाज्मिड का। किसका, प्लाज्मिड। आप जानते हैं प्लाज्मिड जो होता है वो गोल सी संरचना होती है जिनके दोनों छोर आपस में जुड़े होते हैं, उनको कहा जाता है वृत्ताकार डीएनए। अगर हम बात करें रेखाकार डीएनए, तो इस तरह से जो लंबा डीएनए होगा उसको कहेंगे कैसा, रेखाकार डीएनए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं डीएनए की संरचना जो होती है। अगर हम बात करें डीएनए की संरचना को लेके, तो ये आपके बोर्ड लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए की संरचना को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है डीएनए की जो रासायनिक संरचना है। अगर हम बात करें डीएनए, आप लोग देखे होंगे हर जगहों पे डीएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी डीएनए की संरचना होती है। ठीक, अब देखिए अगर देखा जाए तो इसमें कितने धागे दिखाई दे रहे हैं, कितने धागे दिखाई दे रहे हैं, दो धागे दिखाई दे रहे हैं। डीएनए की संरचना में दो धागे मतलब दो रज्जुक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है डीएनए की संरचना में लिख दिया पॉइंट, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो का मतलब कितना, दो मतलब एक ये और एक ये, कितना, दो। आगे लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है क्या, बहुत सारे, अनेक, मतलब पॉली मतलब क्या, बहुत सारे, अनेक न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना है, तो सबसे पहला आपके पास पॉइंट आता है न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि जो उसी की श्रृंखला से मिलकर डीएनए बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार से हैं, तीन। कौन कौन से, अगर देखा जाए यहाँ तो सबसे पहले हमने लिखा है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा पॉइंट लिखा है क्या, पेंटोज शर्करा, तीसरा पॉइंट लिखा है क्या,
फास्फेट समूह। तो आप तुरंत याद कर लीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड वो कितने लोगों से मिलकर बना है? 3 लोगों से मिलकर बना है। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज, शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर बना है कौन? एक न्यूक्लियोटाइड। आप देखिए लिखा है एक न्यूक्लियोटाइड ये है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज, शर्करा, फास्फेट समूह। अब हमें बनाने कितने हैं? पॉली। पॉली मतलब अनेक, मतलब कहने का बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तब जाके किसका? डीएनए की संरचना का निर्माण होगा। तो हम समझ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है? पहला नाइट्रोजनी क्षार। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार जो है वो नाइट्रोजनी क्षार को कहा जाता है, अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। अगर नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो नाइट्रोजनी क्षार अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने होते हैं तो आप कहोगे एक्चुअली में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। लेकिन अगर आपसे स्पेशली कोई इस तरीके से पूछ रहा है तो आप बताओगे प्यूरिन और क्या बताओगे? पीरिमिडीन। क्या बताओगे? प्यूरिन और पीरिमिडीन। अगर हम बात करें प्यूरिन जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। कितने? 2। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है क्या? ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन के 2 भाग होते हैं। फिर इसके बाद आइए पीरिमिडीन है, इसको अगर देखा जाए तो इसके कितने भाग हैं? 3। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो इस तरह से नाइट्रोजनी क्षार हमारे पास कितने हैं? 5। कितने नाइट्रोजनी क्षार हैं? 5 नाइट्रोजनी क्षार हैं। आप कोई भी आपसे पूछे कितने नाइट्रोजनी क्षार, तुरंत कहोगे 5। लेकिन तो अगर बात करें डीएनए आरएनए को लेके अगर वो पूछ रहा है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार है तो आप बताओगे 4। आरएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार? 4। अभी आगे समझ में आ जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है क्या? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा को कहा जाता है पेंटोज शुगर। अगर कोई आपसे पूछे पेंटोज शर्करा तो आप आईयूपीएसी पढ़े होंगे। तो पेंट का मतलब क्या होता है? 5। कहने का मतलब है 5 कार्बन की श्रृंखला को नाम दिया जाता है क्या? पेंटोज शर्करा। तो देखिए 5 कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसको कहते हैं हम क्या? पेंटोज शर्करा। अब देखिए अगर पेंटोज शर्करा की बात करें तो पेंटोज शर्करा में 2 बातें हमारे पास है, एक डीएनए के लिए है और दूसरा किसके लिए? आरएनए के लिए है। अब अगर देखा जाए डीएनए को लेके अगर देखा जाए तो डीएनए को अगर यहाँ पे देखा जाए तो डीएनए जो है उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? 4। यह मतलब नाइट्रोजनस और बेस मतलब बेस। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कहने का मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के जगह पे है क्या? यूरेसिल। कहने का मतलब ये है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। और डीएनए में थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो तीसरे पॉइंट को देख लिया जाए। तीसरे पॉइंट को कहा जाता है फास्फेट समूह, मतलब PO4- जो है वो फास्फेट समूह कहीं भी लगा देंगे। अब देखिए यह एक न्यूक्लियोटाइड्स बन के तैयार हो गया। आइए हम इन लोगों को अरेंज करके दिखाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स से कैसे बन के तैयार होगा। तो आइए यहाँ पे हम बना लेते हैं, जगह है थोड़ा सा। देखिए बाबू, पहले दिया है हमें ये जानना है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बना लेते हैं पेंटोज शर्करा। 5 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं। ऐसे बनाओगे, एक भी, फिर यहां जाओगे, फिर यहां, ऐसे बना लो। ठीक, ऐसे बन गया। कितने कार्बन की श्रृंखला दिख रही है? 1, 2, 3, 4 और एक तो यहाँ होंगे, उसको कहा जाएगा क्या? 5। अब हर कॉर्नर कह रहे हैं, हर एंड पे एक लगा दो, OH लगा दीजिए। OH, H लगा दीजिए। OH लगाने की जरूरत ना है, H लगाते रहिए। H यहाँ ऐसे। अब देखा जाएगा तो ये बन गया क्या? 5 कार्बन की श्रृंखला। देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की श्रृंखला बनकर तैयार हो गई। अगर हम देखें इसमें डीएनए और आरएनए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि डीएनए कौन सी श्रृंखला होगी, आरएनए की कौन सी श्रृंखला होगी। तो आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। अगर देखा जाए तीसरे कार्बन पर अगर OH लगा है, किस कार्बन पर? तीसरे कार्बन पर अगर OH लगा है, दूसरे कार्बन पे नहीं लगा है,
तो हम इस श्रृंखला को कहेंगे क्या, डीएनए। क्या कहेंगे, मतलब कहने का ये डीएनए वाला होगा, श्रृंखला डीएनए का नाइट्रोजनस क्षार होगा। अगर हम देखें यहाँ पे डीएनए का क्या बन गया, पेंटोस शर्करा। कहने का मतलब है डीऑक्सीराइबोस शुगर ये बन के तैयार हुआ है। अब देखा जाए तो 5 कार्बन की श्रृंखला मतलब पेंटोस शर्करा बन गया। अब हमें बनाना है नाइट्रोजनस बेस, तो यहां से इस OH को हटाते हैं हम और नाइट्रोजनस बेस जो हमारे पास क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अगर डीएनए बना रहे हैं तो यूरेसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम OH को हटाएंगे और इन चारों, देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इन चारों नाइट्रोजनस बेस में से हम किसी को उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब हमारे बन के तैयार हो गया क्या, पेंटोस शर्करा मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला, और क्या, नाइट्रोजनी क्षार मतलब नाइट्रोजनी क्षार कौन सा, एडेनिन। 2 बातें हमारी तैयार हो गई। अब तीसरी बात आती है क्या, फास्फेट समूह। फास्फेट समूह की अगर हम बात करें तो फास्फेट समूह देखिए, यहां से 5वें कार्बन से जो CH2 लगा है, इस CH2 से OH को हटाएंगे और यहाँ पे PO4 को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने किसको रख दिया, PO4 को रख दिया और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को रख दिया। अब देखिए अगर देखा जाए तो आपके पास क्या क्या पॉइंट है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमारे पास क्या, नाइट्रोजनी क्षार होने चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन है, यहाँ पे देखो डीएनए में एडेनिन है। दूसरा पॉइंट पेंटोस शर्करा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला पेंटोस शर्करा हो गई। तीसरा पॉइंट देखिए फास्फेट समूह, कहने का मतलब है 5वें कार्बन से हमने OH को हटाया और PO4 को लगाया। ये बन के तैयार हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड। कितना न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसी एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएंगे और हमारे पास डीएनए की जो श्रृंखला है वो तैयार होती चली जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको जोड़ा जाए। तो फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए की श्रृंखला है, डीएनए की संरचना है, उसको हम कैसे जोड़ते हैं। तो इसको रब कर देते हैं।